सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि स्पिरिचुअलिटी की मैंने इस वीडियो में बात करी है। मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैंने कभी जर्नी स्टार्ट करी थी और किस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और क्या मैं इस बारे में सोचता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरी जो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी थी वो कहीं ना कहीं मतलब मेरे बचपन से ही शुरू हो गई थी। एक्चुअली जब मैं 5-6 साल का रहा हूँगा, जब मैं क्लास सेकंड में पढ़ता था, तभी से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तो हमारे गांव में एक ताऊजी रहते थे, तो वो चल फिर नहीं सकते थे। उन्होंने महाभारत रखी हुई थी क्योंकि वो खाली टाइम पे उसको पढ़ सके। एक्चुअली वो टीचर थे, तो मैं भी कभी उनके पास पढ़ने के लिए चले जाता था बचपन में। एक दिन मैंने महाभारत की किताब उनके पास देख ली, तो मेरा भी मन हुआ ये किताब पढ़ने का। मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूँ 2-4 दिन के लिए। उन्होंने कहा हाँ ले जाओ, मैं ये पढ़ चुका हूँ। तो फिर मैं वो बुक ले गया। विदिन 5 डे मैंने पूरी बुक कंप्लीट कर दी। अब यार 5-6 साल के बच्चे के लिए जब क्लास सेकंड में पढ़ता है उसको क्या ही समझ में आएगा, लेकिन मतलब फिर भी सबकॉन्शियसली मतलब वो चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ गई थी। तो अनजाने में एक शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद जब मैं क्लास 6 में था तो एक टीचर थे हमारे, तो एक्चुअली हमारा खाली पीरियड का समय था। उस समय उन्होंने काफ़ी हमसे गेम्स करवाए। उन्होंने बोला कि फिजिकल एक्टिविटी कुछ मत करो, अपना आँख बंद करके अपने जो है माथे के आगे पे ध्यान लगाओ। तो बच्चों ने ऑब्वियसली मजाक में लिया, तो कुछ बच्चे आंख बंद करके धीरे से आंख खोल लेते औरों को देख रहे थे। तो जैसे ही मैंने आंख बंद करी तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैंने आंख खोली ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं मेडिटेशन की एक झलक मुझे उसमें दिख गई। मेरी आंखें बंद ही रही, उसमें कोई मैंने चीट नहीं किया था। तो उसके बाद जो है जर्नी स्टार्ट हुई थी। उन्हीं ताऊजी के पास मैं पढ़ने के लिए जाता था, तो अचानक से उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। जब पहले वो काफ़ी गुस्से वाले थे, वो काफ़ी विनम्र हो गए, सौम्य हो गए, और उनके मुंह में यही बात रहती थी कि करने वाला मैं नहीं हूँ। तो ये बात वो बार बार बोलते थे, तो इस बात से मैं कई बार इरिटेट हो जाता था। तो समझ में तो नहीं आती थी ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला था कि यार मेरे दोस्त हैं जो वो IAS ऑफिसर भी हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पे पहुंचे हुए भी हैं, पर उन सबसे ज़्यादा भाग्यवान मैं अपने आप को मानता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार ये कैसे पॉसिबल है। तो मेरे को लगा कि यार इन्होंने ऐसा क्यों कहा। एक वो बात मतलब मेरे दिमाग में बैठ गई। तो इस बात को मैंने उनसे काफ़ी बार पूछा, लेकिन वो कहते थे कि नहीं भाई, जब तेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, जब तू नौकरी लग जाएगा, उसके बाद अगर तेरे अंदर फिर भी ये सवाल होगा तब तू मेरे पास आना, तब मैं तेरे को बताऊंगा। तो मेरी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो 8th क्लास तक मैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव बच्चा था। तो जब से मतलब वो इंसिडेंस मेरे साथ हिट हुआ ना, तो उसके बाद में मतलब कंपटीशन की कोई भावना ही नहीं रह गई। तो एक तरीके से मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट आया मेरी लाइफ में। पहले से सब कुछ जज करके मत बैठ जाना, उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद जो है कोई भी डिसीजन पे पहुंचना आप, ठीक। मेरी कॉम्पिटिटिव स्किल जो है वो बहुत कम हो गई थी। जहाँ की मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हुआ करता था कि हाँ वो मेरे से आगे नहीं जा सकता, मैं ही उससे आगे जा सकता हूँ, तो ये कम हो गई, जिसका इम्पैक्ट मेरे स्कूल लाइफ में भी पड़ा था। 10th में इसी वजह से मेरे अपने जो कॉम्पिटिटर है उससे लगभग 16 से 17% मेरे कम बने थे। तो ये रीज़न था। तो एक्चुअली फिर मतलब 10th में इतनी बर्निंग डिज़ायर हो गई थी उस चीज़ को पूछने के लिए। उसके बाद मैं उनके पास गया और काफ़ी डिटर्मिनेशन से मैंने उन्हें पूछा कि यार भाई तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा, और अगर तुमने नहीं बताया तो इस बात का फिर दोबारा जिक्र भी मत करना मेरे साथ। तो फिर उन्होंने अल्टीमेटली एक चीज़ बोली मेरे से। ये जो मेरी 6th से लेकर 10th तक की जर्नी है ना, मैं आपको 10th की जर्नी बता रहा हूँ, ठीक है। उस बीच में मैं कभी कभी ध्यान भी क्या करता था। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक शक्तिमान सीरियल आता था, उसका भी रोल था क्योंकि उसमें भी शक्तिमान ध्यान के जरिए अपनी शक्तियों को जागृत करता था। तो उस सीरियल का भी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में रोल था। तो जैसे ही मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने पहले तो पूछा कि तू सुनने के लिए तैयार है नहीं है पूरी तरह। तो मैंने कहा हाँ भाई ऑब्वियसली मैं तैयार हूँ, आप बताओ। मतलब उन्होंने बहुत ही सिंपल चीज़ बोली। उन्होंने भगवद गीता का एक श्लोक बोला, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन तापु न शोषयति मारुता। बस ये जो श्लोक था उन्होंने ये मुझसे कहा, और उस बात को उन्होंने जो हम स्कूलों में पढ़ते थे उससे रिलेट करवा दिया। तो उन्होंने बताया कि यार जो तू फिजिक्स में पढ़ता है या साइंस में पढ़ता है उसमें जो एनर्जी की बात की गई, किस एनर्जी की बात की गई है। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ में क्या होता है कि एनर्जी को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने इस श्लोक को विज्ञान के एक ऊर्जा संरक्षण के नियम के सिद्धांत से मुझे समझाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये बोला कि ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है। ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो गीता में जो श्लोक था उसका एक्सप्लेनेशन जो था, आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, न जल गला सकता है, और आत्मा अजर और अमर है। यानी कि कहने का मतलब ये कि आत्मा न कभी उत्पन्न हुई थी न कभी नष्ट होगी। उस बात को जब उन्होंने उससे लिंक किया ना, तो गाइस दिमाग जो है 360 डिग्री टर्न कर गया भाई। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, दिमाग घूम गया। जो मैं चीज़ सोचता था यार ये तो एनर्जी अलग चीज़ है, हमारी किताब में पढ़ते हैं अलग चीज़ है, भगवान एक अलग चीज़ है, मंदिरों में होती है ये सब, हम इनको प्रणाम करते हैं, ये करते हैं। तो ये कंसेप्ट मेरे साथ अलग था। मैंने कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस चीज़ को ऐसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो जब वो बात मैंने सुनी ना, तो काफ़ी मतलब
दिमाग में हलचलें हुई और उस पर्टिकुलर सेकंड में एक जो है ऐसा लगा कि अंदर शांति आ गई। उस सेकंड की वो शांति थी। उसके बाद मतलब बैक टू नॉर्मल लाइफ, मतलब जैसे नॉर्मल हो जाते हैं वैसे। उसके बाद 11th में 12th में मैं अपनी स्टडीज़ में ज़्यादा फोकस हो गया था। कहीं ना कहीं एजुकेशन के दौरान भी सबकॉन्शियसली इस बात का जो है मुझे एहसास तो था कि यार हाँ ये इन्होंने बात कही थी, तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है ना वो शुरू हो गई थी अंदर। विद इन 2-3 ईयर उस इंसिडेंट्स को जानने के बाद मतलब अब मैं ये होता था कि कोई भी चीज़ को देखने का मेरा नज़रिया बदल गया था। जैसे जब आप जवान हो रहे थे तो अपोजिट सेक्स के प्रति आपका जो है अट्रैक्शन होता है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मुझे भी ये चीज़ होती थी। लेकिन तो है सोचने का नज़रिया मेरा थोड़ा चेंज हो गया। मैंने कहा यार जो अपोजिट सेक्स है जिसके प्रति हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारी जो बहन है, हमारे जो रिलेटिव हैं, हमारे जो बहन है, हर किसी को देख के वो सेम फीलिंग नहीं आती है। जैसे हम बाहरी रूप पे अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी अपोजिट सेक्स के, अंदर हमें पता रहता है कि उसके अंदर वही मांस है, वही रक्त है, वही खाना है जो नॉर्मली लोग खाते हैं, और वही बाल हैं, वही नाखून हैं, और वही सारी चीज़ें हैं जो हर इंसान के अंदर होती हैं। तो उस इंसान को देख के मेरे अंदर बॉडी में चेंजेस क्यों हो रहे हैं, मैं एक्साइट क्यों हो रहा हूँ, और ये सब चीज़ें अपने आप ही होती थी कि मैं कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ता था इसमें मुझे। तो धीरे धीरे ये चीज़ हुई और फिर एक चेंज मुझे ये देखने को मिला कि जब भी मेरे साथ कोई सामने वाला बात करता था तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करता था, उसके एंगल से देखने की कोशिश करता था अपने आप को। तो इससे काफ़ी हद तक मुझे सामने वाले इंसान को समझने में हेल्प मिलती थी, बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके का मेरा नेचर चेंज हो गया। कुछ कभी कभी सोते वक्त कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए जिसे मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मतलब फिजिकल वर्ल्ड से बिल्कुल ही कट गया था, मैं लोगों के साथ ही रह रहा था, पर मेरा जो है देखने का नज़रिया धीरे धीरे जो है चेंज हो रहा था। और मेन बात यह है इसमें मैं कोई एफर्ट नहीं लगा रहा था, ये सब अपने आप हो रहा था। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।